अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया में हर किस्म के इंसान रहते हैं और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ इंसान और इनकी कहानियां बेहद हैरत अंगेज होती हैं जो उन्हें पूरी दुनिया से मुनफरिद बना देती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी की कहानियां हैरत अंगेज कहानियों में शुमार होती हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। पहले नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे मेहरान करीमी नासिर। इनका शुमार ऐसी शख्सियात में किया जाता है जिनकी जिंदगी की कहानी हैरत अंगेज होने के साथ साथ दिलचस्प भी समझी जाती है। मेहरान करीमी ईरान में पैदा हुआ और इसकी कहानी ये है कि इसने 18 साल दिन रात एक एयरपोर्ट पर रहकर गुजार दिए। मेहरान करीमी के बाप का ताल्लुक ईरान से है जबकि इसकी माँ का ताल्लुक बरतानिया से है। ये बरतानिया पहली बार 1973 में पढ़ने के लिए गया। 3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ये ईरान वापस आ गया। इसका ये दावा था कि 1977 में ईरान में जब शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे तो शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहरे करने की वजह से इसे ईरान से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोग इसके इस दावे को झूठा कहते हैं और कहते हैं कि इसने ये दावा सिर्फ यूरोप में पनाह लेने के लिए किया था और इसको दर हकीकत ईरान से निकाला नहीं गया था। लेकिन इसका ये दावा इसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसको यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ने बेल्जियम में पनाह दे दी। इसने कुछ साल बेल्जियम में ही कयाम किया। इसके बाद 1986 में इसने बरतानिया मुंतकिल होने का फैसला किया। इसके मुताबिक क्योंकि इसकी माँ का ताल्लुक बरतानिया से था तो ये वहाँ मुंतकिल हो सकता था। नाज़रीन, 1988 में ये आदमी बेल्जियम से बरतानिया रवाना हो गया, लेकिन दरमियान में जहाज ने फ्रांस में रुकना था। जब ये एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा था तो इसका बैग चोरी हो गया या गुम हो गया। इस बैग में इसके तमाम तर कागजात मौजूद थे जिसमें इसका पासपोर्ट भी शामिल था। बैग चोरी होने के बावजूद ये लंदन जाने के लिए जहाज में बैठ गया, लेकिन लंदन उतरते ही ये इमिग्रेशन ऑफिस को कोई कागजात नहीं दिखा सका और इन्होंने इसको वापस फ्रांस भेज दिया। फ्रांस में इसके पास कोई कागज मौजूद नहीं थे तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इसको इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि इसका कोई अपना मुल्क नहीं था और एयरपोर्ट में इसका दाखिला कानूनी था। तो नाज़रीन, यूं इसका एयरपोर्ट में रिहाइश का सिलसिला शुरू हुआ जो 18 साल तक चला। इसने 18 साल इसी एयरपोर्ट में गुजार दिए। मुसाफिर आते जाते रहे, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहे, लेकिन एक आदमी दिन रात उसी एयरपोर्ट में अपनी जिंदगी गुजारता रहा और वो मेहरान करीमी नासिर था। नाज़रीन, जब इस आदमी को एयरपोर्ट में रहते हुए 4 साल गुजर गए तो 1992 में बिल आखिर फ्रांस के कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इसको एयरपोर्ट से निकाला नहीं जा सका, लेकिन इसको फ्रांस में दाखिल भी होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद ये आदमी फ्रांस के कानून के मुताबिक एयरपोर्ट में रह सकता था। 2006 तक ये एयरपोर्ट में ही रहा। इसका ज्यादा वक्त लिखने पढ़ने में ही गुजरता था। इसकी फैमिली ने इससे हाथ छुड़ा लिए और कहा कि ये जैसी जिंदगी गुजारना चाहता था गुजार रहा। नाज़रीन, 2004 में इसके ऊपर एक फिल्म दी टर्मिनल भी बनाई गई। 18 साल एक एयरपोर्ट में गुजारने के बाद 2006 में इसकी तबीयत खराब हो गई और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद ये फ्रांस में ही एक पेरिस शेल्टर नामी तंजीम में रह रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे 3 दिन तक गहरे समंदर में जिंदा रहने वाला शख्स। नाज़रीन, दूसरी हैरत अंगेज कहानी एक ऐसे आदमी की है जो 3 दिन तक अटलांटिक ओशन के गहरे पानी के नीचे फंसा रहा और 3 दिन बाद इसको जिंदा निकाल लिया गया। इस बंदे का नाम ओल्ड जबका ओकेने है और इसका ताल्लुक नाइजीरिया से है। ये एक बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो गहरे पानी में डूब गई थी। इसके साथ 11 और लोग भी शामिल थे जो कि कश्ती डूबने की वजह से डूब गए थे, लेकिन ओकीने हैरत अंगेज तौर पर 3 दिन तक गहरे पानी के नीचे मौजूद रहा। इसको वहाँ से बचा लिया गया। ये 2013 की बात है जब 30 मीटर गहराई में डूबने के बावजूद ये बंदा बच गया और कश्ती में मौजूद तमाम अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। शायद इस बंदे की किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से ये बच गया। जब ये कश्ती डूबी थी तो ये आदमी टॉयलेट में मौजूद था। फिर ये वहाँ से जल्दी से निकला तो इसे 2 लाइट और एक कोल्ड ड्रिंक कार्टन मिला। रात का वक्त था और कश्ती डूब रही थी। ये एक कैबिन में पहुंच गया जहां इसको पता था कि पानी अंदर नहीं घुस सकेगा। इसने जल्दी से कैबिन का दरवाजा बंद कर लिया और देखते देखते कश्ती डूब गई। नाज़रीन, 3 दिन तक ये आदमी वहीं मौजूद रहा, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ लोग वहां पहुंच गए जो लाशों की तलाश में आए थे और इन्होंने इसे बचा लिया। सब हैरान थे कि इतनी गहराई में ये आदमी जिंदा कैसे बच गया, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत उस खुदा के हाथ में है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी हैरत अंगेज कहानी एक खातून की है जिसका नाम एडा ब्लैक जैक था। अगर
आपने कास्ट नामी एक हॉलीवुड फिल्म देखी है जिसमें एक आदमी कई साल तक अकेले एक जजीरे में फंस जाता है, तो आपको ये कहानी बिल्कुल जैसी लगेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है। इस औरत का ताल्लुक अलास्का से था। इसको एक कैनेडियन टीम ने एक मिशन के लिए मुंतखब किया था। ये टीम 4 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें से एक ये औरत भी शामिल थी। ये टीम रेगन नामी एक जजीरे में मुहिम के सिलसिले में निकली। इनका मकसद ये था कि इस सुनसान जजीरे को कनाडा का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि 16 दिसंबर 1921 को ये लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए जजीरे की तरफ निकले, लेकिन वहाँ पहुंचकर ये लोग रास्ता ही भूल गए। नाज़रीन, चूंकि इस जजीरे का दर्जा हरारत माइनस में होता है और यहाँ रहना मुश्किल होता है, तो कुछ महीने वहाँ रहने के बाद इन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म होने लगा। इनमें से एक आदमी बीमार पड़ गया और एडा ब्लैक जे को उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे दी और बाकी लोग रास्ता और मदद तलाश करने के लिए निकल गए, लेकिन फिर कभी लौट कर ना आए। पीछे ये उस आदमी को इस सर्द मौसम में बचाने में नाकाम हो गई और इस जजीरे में अकेली रह गई। सर्द मौसम, खाने को कुछ नहीं और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, लेकिन इस औरत ने हिम्मत न हारी और इस जजीरे में 2 साल गुजार दिए। आहिस्ता आहिस्ता इसने शिकार करना सीख लिया, जिसके जरिए ये अपनी भूख मिटाती थी। नाज़रीन मोहतरम, इस औरत के मुताबिक ये अकेले रह रह कर पागल होना शुरू हो गई थी। फिर एक दिन अचानक एक टीम ने इसको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया और ये जजीरा अब रशिया का है, लेकिन ये जजीरा इस औरत की कहानी और बहादुरी की वजह से मशहूर है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।